हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एक स्टोरी की। हम बात कर रहे हैं द डांसिंग मंकी। और ये स्टोरी क्या है, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त आपको ना एक नाचते हुए बंदर के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना इसके बारे में। ठीक है। अब आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अब आप क्या सोच रहे हो? मतलब जैसे ही मैंने आपको ये बोला कि एक नाचते हुए बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो आप किसके बारे में सोच रहे थे? बंदर के बारे में। और वो बंदर क्या कर रहा था? नाच रहा था, डांस कर रहा था। तो डांसिंग मंकी कंसेप्ट ये है कि जब आप लाइफ में ना बार बार ये बोल रहे होते हैं ना कि ये नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो बार बार इमेजेस क्या चीज़ों की आपके माइंड में आ रही है हर बार जब भी आप ऐसे सोच रहे हो या बोल रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। और बार बार आप वो ही इमेजिन कर रहे हो और वो ही क्रिएट होता जा रहा है। जो आप सोच रहे हो ना, इसका इस बात से कोई लिंक नहीं है कि आप ऐसा चाहते हो कि हो या आप ऐसा नहीं चाहते हो। बस वो विजुलाइजेशंस हैं, वो टॉपिक्स हैं और वो रियलिटी बन के आपके सामने आता जा रहा है। इतना ही हो रहा है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप उसके आगे वर्ड्स नहीं ऐड कर रहे हो या नहीं ऐड कर रहे हो। आप डांसिंग मंकी के बारे में सोचो या आप नाचते हुए बंदर के बारे में नहीं सोचो, दोनों ही केस में इमेज एक नाचते हुए बंदर की ही आ रही है। तो अब मैं आपको इनवाइट क्या कर रहा हूँ, जो हमारा कंसेप्ट है कि जैसे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाता है क्या नहीं चाहिए, तो आप इमीडिएटली ऐड क्या कर देते हो? आई वॉन्ट दिस या आई वॉन्ट टू फील गुड। अगर बिल्कुल ही नहीं कुछ समझ आ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के वहाँ जाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, क्लैरिटी में, कि एक्चुअल में कुछ ना हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप चाहते हो वो नहीं, उसकी एब्सेंस है। या तो जो आपको चाहिए वो है, या एब्सेंस है जो आपको चाहिए उस चीज़ की। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप बस क्लियर होते जा रहे हो कि ये ही एक गेम है। बिलीफ क्या होता है? एक बिलीफ क्या है कि आप जो सोच रहे हो उसको रिपीट मोड पे लगा देते हो, उसके साथ कुछ कनेक्शंस क्रिएट कर देते हो कि एक्स वाई जेड सिचुएशन हो, ये टाइम हो, ये दिन हो, ये जगह हो, तो ये थॉट लूप में अपने आप चल पड़े। आप ये लूप्स क्रिएट करके छोड़ देते हो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता आज से कितने साल पहले आपने लूप्स क्रिएट किए, वो अपने आप चल पड़ते हैं। अचानक से आप कोई स्मेल सूंघते हो और किसी और दुनिया में पहुंच जाते हो, किसी और जगह में पहुंच जाते हो। तो सिर्फ क्या है, एक मेंटल लूप्स आपने क्रिएट किए हुए हैं जिनको हम बिलीव्स बोलते हैं। थॉट्स हैं, आप बार बार सोचते हो और वो ऑटोमेटिकली थिंकिंग प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह है कि एक गाना है, आपने उसको रिपीट पे डाल दिया, वो अपने आप बार बार चली जा रहा है और अब आप थोड़े टाइम में आपने इंजॉय करा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुन लिया। अब वही आपको तंग कर रहा है, वही गाना जो अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कितना मेलोडियस है, इतना अच्छा है, अब आप उसी से ही परेशान हो रहे हैं। अरे कब तक चलेगा, बंद भी हो जा। क्योंकि आपने उसको रिपीट पे चला दिया। इसी तरह लाइफ में पहले कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, वो आपने रिपीट पे चला दी। अब वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो आप लूप को चेंज कर सकते हो। आप ही के ही तो क्रिएटेड बिलीफ्स हैं, किसी और ने तो कुछ किया नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ये बातें कर रहे हो कि क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप ये डांसिंग मंकी का कंसेप्ट, या जिसको स्टोरी बोल सकते हैं, याद कर सकते हो और जिससे बात कर रहे हो उसको भी सुना सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, इन्जॉय।